अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ब्यूटी टिप्स चैनल और मैं हूँ मियां अमर शहज़ाद। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, आज जिस चीज़ का हम रिव्यू करेंगे वो हम फेयर एंड लवली का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये एक इंडियन फेयर एंड लवली है। मैं आपको इसकी पहचान बताऊंगा कि ये क्या काम करती है और इसकी पहचान क्या होती है कि इंडियन फेयर एंड लवली और पाकिस्तानी फेयर एंड लवली में क्या फ़र्क होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने नए व्यूज़ से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा जो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब के निशान के साथ बेल का जो निशान है उस पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बार वक्त आप उसको देख सकें। दोस्तों, बेसिकली मेरा काम कॉस्मेटिक का है। मैं कॉस्मेटिक स्टोर चला रहा हूँ। वीडियो बनाने का मेरा मकसद होता था कि आप लोगों को एक नंबर चीज़ की पहचान कराना, आप लोगों को अच्छी चीज़ के मतलब बताना। दोस्तों, वैसे जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर फेयर एंड लवली आपको बआसानी मिल जाती है। किसी भी बड़े स्टोर से, ब्यूटी शॉप से या कॉस्मेटिक स्टोर से या दूसरी कोई भी शॉप पर आप ले सकते हैं ये चीज़ फेयर एंड लवली। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ये फेयर एंड लवली वाकई ही अच्छी है या इंडियन है या ये पाकिस्तानी है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तानी और इंडियन फेयर एंड लवली जो होती है इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि जो इंडिया की फेयर एंड लवली है उसका रिज़ल्ट पाकिस्तान की फेयर एंड लवली से ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए मार्केट में इंडियन फेयर एंड लवली की जो है ट्यूब वो ज़्यादा सेल होती है, उसकी ज़्यादा मार्केट है। आप लोगों ने पाकिस्तान की फेयर एंड लवली की ट्यूब भी देखी होगी और वो फेयर एंड लवली का जार भी देखा होगा, और लेकिन इंडिया का आप लोगों ने बहुत कम देखा होगा। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंडियन है। आप देख रहे होंगे फेयर एंड लवली एडवांस मल्टीविटामिन। तो आते हैं इसकी पहचान की तरफ कि अगर आपको ये चीज़ मार्केट में लेनी है तो ये क्या चीज़ इसकी पहचान है। दोस्तों, सब जो इसकी आज से जो पहले पैकिंग आ रही थी तो उस पर यहाँ पर जो जहाँ पर ये इन्होंने अपना सारा बताया है, इसमें इंग्रेडिएंट्स का बताया है और इसमें दूसरी सारी मालूमात दी हुई है लेबल में। यहाँ पर इन्होंने एक साइड पर यहाँ पर लिखा होता था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लेकिन अभी इन्होंने ये वाली चीज़ यहाँ पर ख़त्म कर दी है। दोस्त हजरात जो फेयर एंड लवली की जानते होंगे, वो जिनको पता है वो जानते होंगे कि यहाँ पर एक साइड पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिखा आ रहा था, लेकिन इस अभी जो नई पैकिंग आई है उसमें ये चीज़ इस साइड पर नहीं लिखी आ रही। लिहाजा आप लोग ये मत समझिएगा कि ये यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर नहीं लिखा आ रहा तो शायद ये दो नंबर है, ऐसा नहीं है। ये देखिएगा, मेड इन इंडिया ये यहाँ पर लिखा हुआ है और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो पाकिस्तानी होती है उसका यहाँ पर एड्रेस मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रोडक्ट है। और इसका ये है कि जब जैसे ही आप डब्बी को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये अंदर से भी आपको दिखा दूं कि ये इस पेपर बहुत प्यारा होता है, बहुत सॉफ्ट और इस तरह का बहुत ही सॉफ्ट मुलायम और वाइट कलर का होगा इसका ये जो वाला पेपर होगा। उसके बाद ये आप अंदर की पैकिंग आएंगे तो ये इसकी जो फेयर एंड लवली के ऊपर कैप है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एफ एंड एल लिखा होगा, ये इसके ढकने के ऊपर भी लिखा होगा। और इसके बाद यहाँ पर भी इन्होंने मुकम्मल डिटेल दी हुई है इसकी। और ये देखें, ये यूनिलीवर ब्रांड, ये इंडियन पर लिखा होता है यूनिलीवर ब्रांड। इसके अलावा इसकी पहचान कि ये वाली चीज़ ये पाकिस्तानी पर नहीं होती है। यहाँ पर ये जो आपको रेड मार्क दिया हुआ नीचे को नज़र आ रहा है ये भी पाकिस्तानी पर इस तरह नहीं होता है। ये इन्होंने, ये आप देख रहे हैं ऊपर ये कुछ हिंदी में भी ये लिखा हुआ है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये इस तरह इंडियन फेयर एंड लवली पर ही लिखा होता है। और ये एक साइड पर इसकी ये मैन्युफैक्चरिंग डेट भी ऊपर दी होती है, जबकि ये पाकिस्तानी पर नहीं होती। दूसरी बात, इसकी पैकिंग बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी पैकिंग अच्छी होती है। ये बिल्कुल वाइट से कलर में होती है। और ये अभी ये आपको उम्मीद है कि पहचान होगी कि अभी मैं इसके फ़ायदे आपको बताता हूँ कि ये क्या काम करती है। वैसे मैंने खुद इसका इस्तेमाल किया है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये ख़ासकर जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जबकि मेरी स्किन ऑयली नहीं है। मेरी स्किन जो है ना वो जिनकी स्किन ऑयली नहीं है उनके लिए ये किस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए कि जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ, ख़ासकर किसी दूसरी क्रीम के अंदर मिक्स करके, क्योंकि ये बहुत थिंक होती है। ये देखिएगा, मैं इसको आपको थोड़ा
ये निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है, ये इस तरह की अंदर से होगी और ये बहुत ज़्यादा खुश्क होती है। ये देखिएगा व्यूज़, इसको जब आपने लगाना है, जैसे कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा, ये देखिए, ये व्यूज़ मैंने अपने हाथ पर इसको अप्लाई किया है। जो पाकिस्तानी फेयर एंड लवली होती है वो काफ़ी ऑयली ऑयली सी होती है, ये ऑयली नहीं होती है, ये काफ़ी खुश्क खुश्क सी होती है, ड्राई होती है। तो जो जिनकी स्किन ड्राई है, जैसे कि मेरी स्किन भी ड्राई है, तो मैं इसको किस तरह लगाता था, मैं इसको किसी दूसरी क्रीम, जो जैसे कि कोई भी आप क्रीम ले लें, कि जिस तरह निविया क्रीम है या डव क्रीम है, कोल्ड क्रीम, उसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करके लगा लेता था। थोड़ी सी इसकी मकदार लेता था, थोड़ी की उसकी, वो दूसरी निविया कोल्ड क्रीम या कोई भी पाउंड की कोल्ड क्रीम या डव की कोल्ड क्रीम लेकर उसके साथ आप मिक्स करके इसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत अच्छी चीज़ है। आप नाइट क्रीम के तौर पर भी इसको लगा सकते हैं, रात को सोने से पहले इसकी अच्छी तरह लेप करके आप उसको वो वैसे भी लगा सकते हैं। दोस्तों, ये अच्छा रिज़ल्ट देती है, ये आपके, ये तकरीबन काफ़ी फ़ायदे देती है कि आपके किलमा से जो है ना, ये भी फेयर एंड लवली ख़त्म कर देती है और किसी किस्म के दाग वगैरह होते हैं ना, तो उनको भी ये कम कर देती है, जिल्द को बहुत ज़्यादा फेयर कर देती है। इसके अलावा जिनकी जिल्द ऐसी होती है कि धूप में चलने फिरने पर जो है बेरौनक सी हो जाती है जिल्द, तो वो आपकी जो बेरौनक होती है जिल्द, उसको भी ये ख़त्म कर देगी और स्याह हलकों को भी ये कम कर देती है, चेहरे में बिल्कुल निखार पैदा कर देती है। इस तरह अच्छी चीज़ है। तो मेरे व्यूज़ को उम्मीद है कि अभी आप लोगों को इसकी एक नंबर की पहचान भी होगी और ये क्या चीज़ है, कहाँ से इसकी बाकी पहचान मैंने जो बताई है और बाकी चीज़ें जो आपको बताई हैं, उम्मीद है कि वो आपको समझ आ गई होगी। ये इसकी सबसे छोटी वाली पैकिंग है, ये देखिएगा यहाँ पर है, ये 25 ग्राम है। इससे बड़ी वाली पैकिंग 50 ग्राम की होती है और उससे बड़ी वाली जो पैकिंग होती है वो 80 ग्राम की आती है। ये ट्यूब के अंदर जो होती है, ये पाकिस्तानी फेयर एंड लवली की तरह बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा थिंक होती है, इसलिए ये ऑयली स्किन वालों के लिए इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है वो किसी भी दूसरी क्रीम में मिक्स करके लगा सकते हैं, किसी कोल्ड क्रीम के अंदर। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मैं इस मालूमात को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं इसी तरह की आपको टिप मज़ीद देता रहूँगा। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।